हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू हिस्ट्री फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपको क्लास 1 देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के किनारे लड़े गए युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं भीतरी स्तंभ लेख में, मंदसौर अभिलेख में, महास्थान अभिलेख में और ऐहोल अभिलेख में। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लेंगे। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख ये राजा स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख ये राजा मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। महास्थान अभिलेख, फ्रेंड्स ये अभिलेख बांग्लादेश का है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। ये बांग्लादेश का है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय का वर्णन मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के किनारे लड़े गए युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृत की बस्ती दी गई है तथा सूची सेकंड में नदी जिस पर ये अवस्थित है। इस साइड बस्ती दी गई है और इस साइड नदियां दिया गया है, हड़प्पा भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल रावी नदी, रोपड़ सतलुज नदी। तो यहाँ पर हमको मिलाना है और यहाँ पर कोड दिया गया है, देखते हैं कौन सा कोड मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 3, बी का 2, ए का 3। तो फ्रेंड्स देखिए ए का 3 सिर्फ 2 में है, तो ये दोनों कट जाएगा। और बी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ये भी कट जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट इसको भी देख लेंगे। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं तृतीय मुख शिलालेख में, द्वितीय मुख शिलालेख में, नवा मुख शिलालेख में एंड प्रथम स्तंभ लेख में। तो देखेंगे किसमें उल्लेख हुआ है। चारों ऑप्शन देखेंगे। प्रथम स्तंभ लेख में पशु बल की निंदा तथा सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, इसका वर्णन मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नौवें शिलालेख में धम्म समारोह तथा शिष्टाचार का वर्णन मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा। तृतीय शिलालेख में अधिकारियों का हर 5वें वर्ष दौरा
अधिकारियों का हर वर्ष 5वें वर्ष भ्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चेर, चोल, पांड्य का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस साइड वेद दिया गया है और इस साइड उसके ज्ञाता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको ज्ञाता से मिलाना है और देखना है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो मिलाएंगे और देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद का होत्री दिया गया है। ऋग्वेद का होत्री, तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। सामवेद का उद्गाथा दिया गया है, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यजुर्वेद का अध्वर्यु, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्वर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद का गोपद दिया गया है, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है और यहाँ पर गोपथ दिया गया है और यहाँ पर गोपथ दिया गया है और ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद, क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, और ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी? ऑप्शंस दिए गए हैं, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। राइट आंसर क्या होगा देखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र सभ्यता। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।